गुड इवनिंग। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चलो। और सब कैसे हैं? सेफ होंगे सब लोग। आज सिर्फ सेल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज सेल? बस इतना ही पढ़ेंगे आज लेक्चर 1 में। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत पीछे चल रहे हैं वैसे भी हम लोग। ओके, चलो अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा जब भी आप लोग जो है करिएगा, और फटाफट से सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जो है, और फिर मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे लाइव क्लास लेना। रिकॉर्ड तो मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, ठीक है? सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत हो, जैसी भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है कि आपका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं ऐसे करिए, सब डिस्कस होगा, सब देखेंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चल, मेरे पास इसके नोट्स भी हैं और इस एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद फिर एक बार नोट्स देख लेंगे जितना आज पढ़ाया है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? अच्छा, सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट, जब लिखने चलो तो पेन ही नहीं चलता है। देखो, वेट, रॉबर्ट हुक। तो ये पता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो लाइव था या डाइड था? जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा वो सेल मरा हुआ था, लेकिन पहले ही सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। चल, इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। Unicellular organisms are capable, independent, efficient, and the performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and the function unit of living organisms. देखो, सेल जो हम लोग हैं, हम लोगों की बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। सेल से हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। हम एक एक चिंटू बन के सेल से बने हुए हैं, ठीक है? ऑन्टन एंड द वॉल्किन लीनो ये first saw and describe a living cells. ये एक साइंटिस्ट है, एंटन वॉन लियोनोनिक, पता नहीं क्या नाम था इनका, बहुत ही, ठीक है? इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने मरा हुआ सेल देखा था सबसे पहले। तो इन्हीं का नाम पहला आता है कि डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट। इन्होंने जब देखा तो वो सेल मरा हुआ था, और इन्होंने जो सेल लाइव सेल, मतलब ये सेल जिंदा था। ये जो
एंटन वॉन ने जो ये देखा था सेल, ये डिस्क्राइब फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। इन्होंने जो रॉबर्ट ने देखा था वो डेड सेल देखा था और इन्होंने लाइफ सेल देखा था। रॉबर्ट is improvement leading to the electron microscope revealing all the structural details of the cell। फिर वो उसकी डिटेल्स निकालने लगे जो उन्होंने मरा हुआ सेल देखा था रॉबर्ट ने। अब आते हैं सेल थ्योरी में। आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, आज छोटा सा लेके चलेंगे, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा 3-4 दिन में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वेट, सेल थ्योरी। इन 1838 में मैथेंस जेल्डेन, उसके बाद ये एंटन एंड रॉबर्ट हुक गए जर्मन बॉटनिस्ट, पढ़ाई छोड़ के बॉटनिस्ट बायोलॉजी की लाइफ में चले गए। फिर 1983 Matson and German examining a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of the cells from the tissues of the plants। फिर in 1838 में मैथसन जो है जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिनेशन अ लार्ज नंबर, बहुत सारा नंबर में उन्होंने प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया, ऑल प्लांट्स ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने देखा कि सब डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के सेल्स हैं। मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे सेल्स हैं और सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स, सेल और टिश्यू से बने हुए हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, एक मिनट यहाँ पे रेस कर देते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, ये इस पे मत जाना, इसको रेस करना पड़ेगा मुझे। सचवान 1839 अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। फिर ये हमारे एक साइंटिस्ट आए सचवान, बहुत ही इनका प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। 1319 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। फिर इन्होंने बॉटनिस्ट मतलब इन्होंने प्लांट्स और उस पर कर ली, फिर ये जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल पे गए, एनिमल सेल्स पे इन्होंने फिर डिफरेंट स्टडीज़ की, स्टडीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded based on his study on plants tissues that the pressures of cell wall is a unique characteristics of the character of the plant cells. On the basis of this, Sachwan proposed the hypothesis and the body of animal and plants are composed of the cell and products of cells. Such Selton and Sachwan to get formatted the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cell were formed. रूडोल्फ, ये सब साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिएगा, इससे नीट में बहुत क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है। 1855 first explained that cell different new cells are formed from pre-existing cells। ठीक है, फिर उन्होंने 1859 में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड द सेल डिवाइड न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सचेंज। मतलब कि फिर इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने फिर डिस्क्राइब किया कि जो सेल होता है वो हमारा सेल हर तरीके का होता है और डिफरेंट टाइप्स का होता है और
डिफरेंट डिवाइडेड सेल, ये सेल हमारा डिवाइड होता रहता है और इसमें न्यू सेल बनता रहता है। अरे आप लोग देखा नहीं, कभी आप लोगों के हाथ में चोट लग जाती है, आप लोगों को कट हो जाता है, तो वो ब्लडिंग, फिर वो दूसरा सेल धीरे धीरे बनने लगता है ना स्किन एनर्जी, तो वो सेल आपका उस जगह पे डेवलप, मतलब वो सेल आपका इस समय डेवलप हो रहा है, मतलब न्यू सेल जनरेट हो जाता है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ओमिन सेलुला, ये भी एक साइंटिस्ट है। ही प्रोवाइड मॉडिफाई द हैप्थोल्स ऑफ द सर्जन एंड द सर्जन टू गिवन द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। Cell theory as understood today is all living organisms are the composed of cell and products of cells. All cells arising from the pre-existing cells. ठीक है, फिर उसके बाद ओमिन सेलुला एंड ई सेलुला आए, फिर उन्होंने जो है हैप्थोलिस ऑफ एज अंडरस्टूड टुडे, फिर इन्होंने फिर ओमनी सेलुलर आए, तो उन्होंने फिर पूरा फाइनल डिस्कस किया कि नहीं, सेल जो है हमारे कई टाइप के होते हैं, और ये लिखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में यही था, आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कुछ, मैं सुबह उठी, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ बच्चे ने मुझसे पूछा, तो कुछ भी ऐसे कुछ पूछा था तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मुझे कमेंट आया, मुझे रिस्पॉन्स मिला, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना, ये हमारा हो गया है सेल थ्योरी, ये हमारा हो गया है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कल हम लोग पढ़ेंगे एनी ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, कल ये, आज न्यू चैप्टर तो थोड़ा सा ही रिव्यू दिया है, कल एज ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसके नहीं, बाय बाय कहाँ, अच्छा ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और इसके नोट्स मैं दे दूँगी, भेज दिए जाएंगे इसके नोट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।